दोस्तों नमस्कार। नेटवर्क मार्केटिंग की पाठशाला के तीसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं सुनील गोस्वामी, सोनू गोस्वामी आप सभी का स्वागत करता हूँ। सीखने की इस प्रक्रिया में जो है आज हम बातचीत करने वाले हैं कि हम अब नेटवर्क मार्केटिंग करने के फ़ायदे तो हमें समझ में आ गए, लेकिन अब नेटवर्क मार्केटिंग की इस दुनिया में हज़ारों कंपनियाँ हैं। कौन सी कंपनी चुनें, क्योंकि आपका भविष्य जो है वो टिका होता है। अब आपने इसके फ़ायदे देख लिए, लॉन्ग टाइम के लिए अपने फ़ायदे सोच के आपने इसको ज्वाइन करना है। तो कौन सी ऐसी कंपनी, क्या कुछ 2-3 बातें मैं आपसे शेयर करूँगा ताकि आप सही जहाज़ के अंदर यात्रा कर सकें। क्योंकि वो एक गाना आपने सुना होगा, जाना था जापान पहुँच गए चीन। तो ऐसा ना हो कि आप नेटवर्क मार्केटिंग से प्रभावित होके जाना चाहते हैं, एक अमीर बनना चाहते हैं, अपने क्वाड्रेंट को चेंज करना चाहते हैं, लेकिन पता चले कि ये जहाज़ तो किसी और ही दिशा में जा रहा है। क्योंकि अक्सर मैंने ये देखा है कि नेटवर्क मार्केटिंग का चुनाव करते समय लोग बहुत ज़्यादा लापरवाही बरतते हैं और कोई न कोई दोस्त कहीं न कहीं से, कोई जान पहचान वाला या कोई रिश्तेदार कहीं न कहीं से आके हमें कोई न कोई कंपनी ज्वाइन करवा जाता है। ऐसा मुझे नहीं लगता कि कभी किसी को आपने, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको किसी ने ज्वाइन ना करवाया हो। वो किसी भी तरीके से आपको किसी न किसी नेटवर्क मार्केटिंग में एमएलएम के अंदर आपका फॉर्म भरा जाता है। तो आप सचमुच जो है ना एक बेहतरीन कंपनी को चुन सके, उसके लिए कुछ पॉइंट्स के ऊपर हम बात करेंगे। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो नेटवर्क मार्केटिंग में जब लोगों को ज्वाइन करवाया जाता है, आपको कोई आता है तो सबसे पहले पैसा दिखाया जाता है कि पैसा देखिए जी, इसके अंदर जो है ना इतना पैसा आएगा। और अक्सर लोग इसी लालच के अंदर जो है ना पैसे को देख के कि भी यहाँ तो अरे वाह, मैंने ये जोड़े थे, इतना पैसा लगाया था, इतना पैसा मुझे आ जाएगा और मैं तो जल्दी ही अमीर बन जाऊँगा, और इस लालच में जो है फटाफट ज्वाइन कर लेते हैं और आओ देखा ना ताओ, और खुद भी आ गए और दुनिया को भी लेके आ गए उसमें। लेकिन पैसा ठीक है, ज़रूरी है, हम उसके लिए आते हैं, लेकिन पैसा ही ज़रूरी हो किसी कंपनी में देखने के लिए कि पैसा बहुत मिल रहा है, सिर्फ़ उसी वजह से हम ज्वाइन हुए? नो। क्योंकि ये एक बहुत लेगेसी यहाँ पे क्रिएट होती है, रॉयल्टी जैसी इनकम क्रिएट होती है, तो हमें बहुत लंबी दूरी की यात्रा पे जाना होता है। तो दूसरी चीज़ आपने सुना होगा कि जी हमारे प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, बहुत लाजवाब हैं, प्रोडक्ट की गुणवत्ता कमाल की है। ऑफ कोर्स ये देखने में आया है कि नेटवर्क मार्केटिंग की जो कंपनीज होती है उनके पास वाकई में लाजवाब प्रोडक्ट्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट की क्वालिटी ही मायने रखती है। यहाँ पे कोई बड़े स्टार प्रचारक नहीं होते हैं, तो जो मतलब एक क्यों कहिए कि लोगों के अंदर जो विश्वास बनता है वो बनता है प्रोडक्ट्स के माध्यम से। लेकिन क्या प्रोडक्ट ही बिल्कुल ऐसे हैं कि भी प्रोडक्ट की वजह से ही आप सीधे सीधे किसी को ज्वाइन करके और फिर उस कंपनी में काम करना शुरू कर दें? तो आपको प्रोडक्ट और ये चीज़ें देखने के साथ साथ एक मैं 2-3 पॉइंट्स जो है ना आपको बताना चाहूँगा कि प्रोडक्ट महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है। आपको बड़ा अजीब लगेगा कि प्रोडक्ट महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है, पैसा भी महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है। लेकिन ज़्यादातर लोग यही मानते हैं कि प्रोडक्ट ही महत्वपूर्ण है। लेकिन याद रखें, आप अब ध्यान रखें, आप कोई सेल्समैन के रूप में नौकरी थोड़ा ही ना ज्वाइन करने जा रहे हैं कि आपको सेल्समैन ही करनी है और प्रोडक्ट बेचने हैं। ठीक है, प्रोडक्ट के माध्यम से आपका इनकम आएगा, लेकिन क्या आप प्रोडक्ट ही बेचने हैं तो मार्केट में जाइए, किसी भी प्रोडक्ट बेच कोई अच्छा प्रोडक्ट लीजिए और उसको बेचना शुरू कर दीजिए। यू आर नॉट ए सेल्समैन। आपको धीरे धीरे एहसास होगा कि आप इस मतलब नेटवर्क मार्केटिंग में सेल्स जो है वो कितना मायने रखती है। तो सबसे पहला जो कारण आपको देखना है जिसकी वजह से आप किसी कंपनी को ज्वाइन करें, वो ये है कि कंपनी के द्वारा क्या कोई एजुकेशन सिस्टम, क्या आपको एजुकेट किया जा रहा है? एजुकेशन का कोई सिस्टम है जो आपके अंदर क्वालिटीज को इंप्रूव कर सके, आपको दुनिया की व्यवहारिक शिक्षा और व्यक्तिगत विकास का एक एक तंत्र, एक सिस्टम प्रदान कर सके। कंपनी को ज्वाइन करने से पहले ये जरूर जांच लें कि क्या आपकी कंपनी के अंदर कोई ऐसा सिस्टम है जो आपकी जो है ना डेवलपमेंट के अंदर वो योगदान देगा, आपके लीडरशिप क्वालिटीज के डेवलपमेंट में, आपके बोलने की कला के अंदर, आपके प्रोस्पेक्टिंग के अंदर। मतलब आप ठीक है, जैसे नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करते हैं, आप ज्वाइन हो गए, फिर आगे आपकी टीम, आपने 2 4 5 10 20 50 लोगों को जोड़ दिया,
जोड़ दिया। अब उनको ट्रेंड करने के लिए क्या कोई ऐसा सिस्टम है? नेटवर्क मार्केटिंग जिस कंपनी के साथ में आप जुड़ रहे हो, अगर वो है तो दी बेस्ट है, आप बिल्कुल सही चीज के ऊपर है। दूसरी चीज ध्यान रखने वाली बात यह है कि जहाज को चला कौन रहा है। आपके पास कितना भी बढ़िया जहाज हो, लेकिन अगर उसको चलाने वाले व्यक्ति ठीक नहीं है, क्योंकि जहाज है, जहाज जो ये मतलब नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज हैं, ये एक जहाज है जिसको बहुत लंबी यात्रा करनी है, जिसको बहुत दूर तक जाना है। अब इस जहाज के अंदर उसको चलाने वाले लोग कौन है? यानी कि उसके ऑनर, उसके अंदर जो लीडर्स, उसके अंदर ट्रेनिंग देने वाले व्यक्ति। भाई जहाज है, दूर की यात्रा करेगा, उसमें कोई खराबी आ गई तो बीच में कोई ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई तो क्या उनके पास अक्षमता है कि उस परिस्थिति को वो संभाल लेंगे? क्योंकि कभी न कभी इतना बड़ा जब ये एम्पायर खड़ा होता है तो कहीं प्रोडक्ट को लेके, कहीं सिस्टम को लेके, कहीं कानूनों को लेके कोई दाव पेच या कुछ ऐसी चीजें, ऐसी घटनाएं हो सकती हैं जो संभालनी पड़ेंगी। अब क्या आपके पास क्या है, इस तरह के लोग हैं उस कंपनी के पास में जो उस जहाज को संभालने की योग्यता रखते हैं? नेक्स्ट पॉइंट रहेगा इसके अंदर कि क्या कंपनी जो है कोई आजमाई हुई कार्य योजना उसके पास है? मतलब उनका जो काम करने का तरीका है, क्या उस काम करने के तरीके से कुछ लोगों को सफलता मिली है? अगर मिली है तो दी बेस्ट है। क्योंकि देखिए, आप नेटवर्क मार्केटिंग में आए हैं, एमएलएम बिजनेस में आए हैं, यहाँ कोई आपको नया आविष्कार करने की जरूरत नहीं है, एक बने बनाए रास्ते के ऊपर चलने की जरूरत है। क्या कोई ऐसी कार्य योजना, कोई ऐसा सिस्टम आपकी कंपनी के पास में है जिस सिस्टम पे चल के बहुत से लोगों ने कामयाबी पाई है? अगर उन्होंने पाई है, एक रास्ता बना दिया है, पैटर्न बना दिया है, तो मुबारक हो, आप बिल्कुल सही कंपनी के अंदर हैं। नेक्स्ट जो है इसके अंदर फिर प्रोडक्ट भी जो है मायने रखते हैं। जैसे मैंने शुरू में कहा कि प्रोडक्ट उतने मायने नहीं रखते, लेकिन मायने रखते हैं प्रोडक्ट्स, क्योंकि प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है ये। इसके अंदर कोई ना कोई प्रोडक्ट के बेस पे कंपनी में, एमएलएम के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर काम करती है। मनी सर्कुलेशन और ये और वो जो सिर्फ कागजों में सपने दिखाते हैं, उनसे तो दूर ही रहिए। ऐसी बहुत सी कंपनी मिलेंगी जहाँ पे सिर्फ कागजी कार्रवाई हो रही है, पैसे जो है ना, इधर से इसकी चमड़ी उधेड़ के उसको चिपका रहे हैं, इधर से इकट्ठा करके उधर बांट रहे हैं, पिरामिड स्कीम्स चल रही हैं, उनसे तो दूर ही रहिए। मतलब जो एमएलएम है, ट्रू एमएलएम है, नेटवर्क मार्केटिंग की सही कंपनी, सच्ची कंपनी है, जिनको हमें करना चाहिए, जिनको भारत की सरकार भी मान्यता देती है, जो हमारी गाइडलाइंस है नेटवर्क मार्केटिंग की, उनके अकॉर्डिंगली, कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होनी चाहिए। प्रोडक्ट बेस्ड। अब वो प्रोडक्ट जो है वो अच्छा है, नो डाउट। अब क्या वो प्रोडक्ट की जो कंसिस्टेंसी है, लाइन है, वो क्या वो सही है? मतलब डिमांड एंड सप्लाई, पहली चीज तो प्रोडक्ट की क्वालिटी, फिर उसकी डिमांड एंड सप्लाई। कहीं ऐसा ना हो कि आज कोई प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, बहुत बेहतरीन है, कहीं से ले आए थे, आगे आपने उसके ऊपर बहुत सारा काम किया और फिर उसके कुछ सालों बाद आप देखते हैं कि वो तो प्रोडक्ट आपका कंपनी का था ही नहीं, वो बंद ही हो गया है। तो फिर आपका सिस्टम कैसे चलेगा? तो जो ये है ना, उच्च गुणवत्ता, आसानी से बेचने योग्य, और उसकी जो लाइन है, सप्लाई लाइन है, वो प्रॉपर हो। मतलब क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, बेचने योग्य हो, और उसको बेचते वक्त आपको मजा आए। मतलब जो जब आप लोगों को बताएं तो आप जोश और ऊर्जा से भर जाएं कि हमारे पास इतना जबरदस्त प्रोडक्ट है। तो साथियों, बहुत ज़्यादा आमदनी और बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें कई बार हमें लालायित करती हैं, कई बार कुछ लोगों को झांसे में फंसा देती हैं, और आप देखते हैं कि भी 1-2 साल बाद वो कंपनी भी गायब है, सिस्टम भी गायब है। बहुत सी कंपनियों के तो जो कर्ता धर्ता होते हैं, वो उनके ऊपर मुकदमे दर्ज हो जाते हैं, जेलों में पड़े होते हैं। अनचाहे मतलब लुभावने, लोक लुभावने वादे करके कुछ इस तरह के आलतू फालतू के प्रलोभन देके लोगों से पैसा ऐंठ लिया जाता है। आप ये सुनिश्चित करें कि आप इस बिजनेस के अंदर आ गए हैं तो आपका करियर, आपकी लाइफ, न केवल आपकी लाइफ, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आज बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जिनकी दूसरी तीसरी पीढ़ी काम कर रही है। मतलब एक व्यक्ति ने बिजनेस को शुरू किया था, नेटवर्क मार्केटिंग को, आज वो इस दुनिया में नहीं है, अब आगे उनके बच्चों को ये काम काम आ रहा है। कहीं ऐसी कंपनीज के चक्कर में ना फंसे जो
आज आया राम गया राम, मतलब आज हैं कल नहीं है। 2-3 साल शुरू में बड़ा पैसा दिखा देंगी, बहुत सारा ऐसा लगेगा कि कमाल हो गया। आप चेक कीजिए कि पहली चीज, जहाज को चला कौन रहा है, क्या उस कंपनी का मैनेजमेंट, लीडरशिप, क्या उस सिस्टम के अंदर ऐसे लोग हैं जो उस जहाज को लंबी दूरी की यात्रा तक लेके जा सकते हैं। क्या उस सिस्टम, उस मैनेजमेंट में ऐसे लोग हैं जो अगर उस जहाज में कोई खराबी आ जाए, जहाज इन द सेंस कंपनी की जो यात्रा है, कोई खराबी आ जाए तो वो उसको ठीक करने के लिए सक्षम है, योग्य हैं, कहीं वो खुद ही भाग ना जाए उस जहाज से उतर के, उस जहाज को ही ना डबो दे। ऐसे सिस्टम, ऐसी स्कीमें ना ले आए कि भी आपने जो पैसा लगाया था वो भी गया। और तीसरी चीज, कंपनी की कोई ट्रेनिंग सिस्टम, ट्रेनिंग मॉड्यूल क्या है कंपनी के पास में? क्या कोई ऐसा सिस्टम है जो आपने टीम बनाई है उसको वो ट्रेन कर सके, आपकी क्वालिटीज़ को, आपकी टीम की क्वालिटीज़ को, आपके अंदर लीडरशिप डेवलप कर सके, एक अच्छी और सच्ची शिक्षा आपको दे सके। फिर प्रोडक्ट्स की बात आती है। प्रोडक्ट्स की पहली चीज़, क्वालिटी उसके अंदर होनी चाहिए। ईज़िली आप उसको मूव कर सकें, सेल कर सकें, ईज़िली आपको उसकी अवेलेबिलिटी हो, उसके अंदर कोई चैलेंज ना हो, घोलमाल ना हो कि भाई कोई 10 रुपए की चीज़ है और उसको नेटवर्क मार्केटिंग और इनकम दिखाने के चक्कर में 100, 200, 500, 10 रुपए की चीज़ को 100, 200, 500 या 5,000 में बेच रहा हो कोई। वहाँ ठीक है, शुरू में लगेगा पैसा आ रहा है, बड़ा मोटा पैसा आ रहा है कुछ लोग, लेकिन अल्टीमेटली आप फंस जाएंगे और आपको एहसास होगा कि न केवल आप फंस गए हैं, आपने अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और परिवार वालों को भी नाराज़ कर दिया है। क्योंकि शुरुआती दौर में लोग सबसे पहला जो टारगेट बनाते हैं वो अपने भाईचारे को, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को ही बनाते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आप इस नेटवर्क के चक्कर में अपना जो जो जीवन है, जहाँ से आपका फैमिली चलता है, वो उसको भी आप खराब ना कर लें। तो अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनीज बहुत हैं, किसी एक को भी चुन सकते हैं। चुनने में सावधानी बरतें, चुनने में सावधानी बरतें, और जब आप ठीक तरीके से चुन लें तो समय लें चुनने में। आप रिसर्च एनालाइज करें, बहुत कुछ करें, बिल्कुल ऐसे आंख बंद करके नहीं कि भाई कोई झोला उठा के आया और आपने ज्वाइन कर लिया और आप हो गए ठीक है जी ठीक है। आप चेक करें कि भाई कंपनी का सिस्टम क्या है, कंपनी का पे आउट कैसा है, कंपनी की हिस्ट्री कैसी है, कंपनी टाइम पे चीज़ों को कर रही है कि नहीं कर रही, एजुकेट कर रही है कि नहीं कर रही। तो इन चीज़ों का ध्यान रख के आप अपनी कंपनी का चुनाव करें। और बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड ये चैनल रहेगा, NMP नेटवर्क मार्केटिंग पाठशाला। हम इसके अंदर आगे आने वाले समय में नेटवर्क की टोटल जानकारी आपको देंगे, क्योंकि मैंने बहुत सारे लंबे अनुभव के बाद बहुत सी चीज़ों को सीखा है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, ताकि आप बहुत ज़्यादा तरक्की कर सकें, आगे बढ़ें। और बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। आज की बातचीत कहीं